ओम गण गणपते नमः। शिव गौरा गणेश कार्तिकेय भगवान नंदी की जय हो। प्यारे भक्तों, आज मैं आपको श्री शिव पुराण तृतीय अध्याय का 20वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, हिमाचल ने सब सामग्री एकत्र करके बारात के ठहरने के लिए एक बहुत लंबा चौड़ा श्रेष्ठ भवन निर्मित कराया, जहाँ एक ओर भगवती आदि शक्ति और दूसरी ओर परम पुरुष सदा शिव जी हों। वहाँ किसी प्रकार की कमी हो भी कैसे सकती है। अब तुम शिव जी का हाल सुनो। जब शिव जी ने हिमाचल का पत्थर पढ़ा तब उन्हें बहुत हंसी आई। फिर उन्होंने हिमाचल के गर्व को नष्ट करने के लिए यह चरित्र किया कि उन्होंने अपना स्वरूप एक बूढ़े जैसा बना लिया। तदुपरांत अपने बैल को भी बूढ़ा बनाकर उसके ऊपर बैठ गए। फिर अपने साथ 2 शिष्यों को ले डमरू तथा सिंगी को बजाते हुए अलख अलख शब्द का उच्चारण करते हुए भयानक वेश बनाए हिमाचल के नगर में पहुंचे और वहां जाकर एक बाग में ठहर गए। इधर राजा हिमाचल बारात आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। अतः उन्होंने जब सिंगी और डमरू का नाद सुना तो बहुत से लोगों को बारात देखने के लिए भेजा। वे सब मनुष्य तथा गिरजा की शैलियां उस स्थान पर जा पहुंची जहां अवधूत स्वरूप शिवजी बैठे हुए अलख अलख शब्द का उच्चारण कर रहे थे। उन्होंने शिवजी के पास पहुंचकर पूछा, हे योगी राज, तुमने कहीं शिवजी की बारात तो नहीं देखी? यह सुनकर शिवजी ने उत्तर दिया, हम ही गिरजा के दुल्हा हैं और हम ही बाराती हैं। हमारे साथ 2 शिष्यों के अतिरिक्त और कोई नहीं आया है। हे नारद, शिवजी के मुख से निकलते हुए इन शब्दों को सुनकर गिरजा की सखियों ने उन्हें गालियां देते हुए कहा, अरे पागल, तू हमारे राजा की पुत्री के लिए ऐसी बात क्यों कहता है? यदि तू ठीक ठीक बताएगा कि तूने बारात को कहीं देखा है तो हम तुझे अच्छे भोजन खिलाएंगी और पहनने के लिए श्रेष्ठ वस्त्र भी देंगी। यह सुनकर शिवजी ने फिर अपना पहला उत्तर दोहरा दिया और कहा, ये सखियों, तुम गिरजा से जाकर यह कह देना कि हम वही व्यक्ति हैं जिन्हें पुरोहित लगन चढ़ा कर आया है। गिरजा हमें अच्छी तरह जानती हैं, अतः वह सब कुछ बता देंगी। यह सुनकर उन सब स्त्रियों ने शिवजी की लात घूसों से खूब पिटाई की तथा पांव पकड़कर चारों ओर घसीट डाला। ये भगवान, उसके बाद उन्होंने नाखून तथा चुटकियों से उनके पवित्र शरीर को जगह जगह से नोच डाला। किसी ने उनके बैल को लकड़ी मारकर भगा दिया और किसी ने उनके साथ के छोटे छोटे नंग धड़ंग बालकों को ऐसे जोर जोर के चांटे लगाए कि वह रोते हुए भाग खड़े हुए। हे नारद, उन स्त्रियों ने सब उद्यम केवल इसलिए किया था कि वे शिवजी की माया से मोहित होकर उन्हें पहचानने में असमर्थ रही थी। शिवजी ने उनकी इस मारपीट का कोई बुरा न मानते हुए हंसकर कहा, हे स्त्रियों, ससुराल में इस प्रकार मार खाना भी अच्छा लगता है। अतः तुम अपने मन में किसी प्रकार का संकोच मत करो और जिस प्रकार चाहो मुझे खूब तंग कर लो। यह सुनकर वे स्त्रियां तथा पुरुष शिवजी को छोड़कर अपने घर को लौट चले। जब वे लोग चले गए तब शुक्र और शनिचर देवता, जो बाल स्वरूप धारण किए हुए शिवजी के साथ थे, बैल जिन स्त्रियों ने कुछ देर पहले मारकर भगा दिया, वे रोते पीटते फिर शिवजी के पास आ पहुंचे। उस समय शिवजी ने हंसते हुए उनसे कहा, तुम लोग अपने मन में कुछ बुरा मत मानो। ससुराल में तो इसी प्रकार का आनंद मिलता है। परंतु जब उन लोगों को शिवजी की इस बात से प्रसन्नता न मिली तब शिवजी ने लौटकर जाती हुई स्त्रियों के पीछे अपने झोले में से निकालकर अनेक प्रकार की बर्रें छोड़ दी। इन बर्रों ने स्त्रियों के कोमल शरीर को काटकर जगह जगह फुला दिया। तब वे रोती पीटती और चलाती हुई बड़ी तेजी के साथ अपने घरों को भाग चली। उसी अवस्था में वे सब गिरजा के समीप जा पहुंची।
उनकी इस दुर्गति को देखकर जो स्त्रियां उनके साथ नहीं गई थी वे बहुत प्रसन्न हुई और उन्हें चिढ़ाती हुई पूछने लगी, अरे सखियो, तुम्हारी यह दुर्गति किसने कर दी है? गिरजा भी उनकी हालत को देखकर पहले तो बहुत हंसी, फिर अपनी कृपा दृष्टि द्वारा उन सबको स्वस्थ कर दिया। तदुपरांत उन्होंने पूछा कि यह सब चरित्र कैसे हुआ, वह तुम मुझे बताओ। गिरजा के इन शब्दों को सुनकर उन स्त्रियों ने संपूर्ण घटना कह सुनाई। तब शिवजी के चरित्र को देख सुनकर गिरजा हंसने लगी। इस प्रकार प्यारे भक्तों 20 अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमः शिवाय। अगर आपको मेरी ये वीडियो शिव पुराण की अच्छी लगी हो तो कृपया इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।